धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्ण। आज हमारे मनीष प्रभु आने वाले थे क्लास पे, नहीं आए हैं। प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए आप सब। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अभी हम लोग कक्षा हमारी स्टार्ट करेंगे। आप सभी का स्वागत है माता जी प्रभु जी आज की कक्षा में। आज इतना अच्छा अध्याय, छोटा अध्याय है लेकिन बहुत अच्छा अध्याय है। भगवान, उनके बारे में, उनके धाम के बारे में, हम लोग भगवान से कैसा जुड़े हुए हैं, वहाँ बहुत सारे चीज रास खुलने वाले हैं आज। बहुत अच्छा अध्याय है। ग्रुप में पता नहीं मैसेजेस डाल रहे हैं। विशाल प्रभु, ग्रुप में क्लास स्टार्ट हो गया, डाल दिए? डाल देता, हाँ वो क्षमा माता जी ने डाल दिया प्रभु। यस यस यस, ठीक ठीक, कोई एक जिम्मेदारी लिए तो बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्रीगुरुदी दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्री कृष्ण। आज का अध्याय, जैसे कि हम लोग कल अध्याय में, कल के अध्याय में बहुत सारी चीज हम लोग सीखे। हाँ, वो गुणों के बारे में सीखे। भगवान हमको अच्छा सा ये भी गाइड करे कि अगर जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है वो कैसा रहता है, अगर वो मृत्यु हो गई तो कहाँ जाता है, तमोगुण वाला कहाँ जाता है, रजोगुण वाला कहाँ जाता है। लेकिन भगवान फाइनली बोले जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है, जो पूरी तरह से मेरे पे निर्भर है, डेफिनेटली मेरे धाम में आ जाएगा। वो गुणातीत बन जाएगा, यानी
गुणों के ऊपर उठ जाएगा। हम लोगों को ना तो सतोगुण में रहना है, ना तो सिर्फ मैं पुण्य कमाऊंगा, अच्छे कर्म करूंगा, जीवन भर अच्छा कर्म करूंगा, पुण्य कमाऊंगा। नहीं, उसमें नहीं रहना है। देन वो फाइनली क्या होता है, रजोगुण वाला, मैं जीवन भर पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं बेटा, ना तो तू सतोगुण में रहे, ना तो रजोगुण में। तब तमोगुण वाला तो एकदम पागलपन में रहता है। मेरा ये जन्म क्यों हुआ? एंजॉय करने के लिए। तो भगवान बोले ये तीनों भी गुणों में अगर तुम रहेंगे तो कैसा आप बंध जाएंगे, वो भगवान बताए 14 अध्याय में। और लास्ट का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। भगवान बोल रहे ये गुणातीत कैसा बनना, भक्ति करो, मेरी शरण में आ जाओ, गुणों के ऊपर उठो, मैं तुमको ब्रह्म के स्तर पर लेके जाऊंगा, उसका जो चरम लक्ष्य है मैं हूँ। तो आज भगवान वो जो लास्ट श्लोका है, ब्रह्म के स्तर, तो उसके आगे की दुनिया में है क्या कुछ? ब्रह्मा जी के भी आगे कुछ दुनिया है क्या? तो वो आज देखेंगे हम लोग। पुरुषोत्तम योग है, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है। तो एक, जैसे कि मैं आप लोगों को कहानी शेयर करा था, कौन सा कहानी शेयर करा था? छठवें दिन यानी तो 5वें दिन ऐसा कोई एक कहानी शेयर करा जहाँ पे एक रानी की नेकलेस गुम जाती है। किसी को याद है वो कहानी? अतुल ठाकुर प्रभु। तो रानी की नेकलेस को कौवा उठा के ले जाता है। वो कहाँ पे हाँ रहती है? जी। हाँ बोलिए माता जी, क्या हाँ कहानी याद है? हाँ प्रभु जी, मुझे भी याद है। नहीं याद है, नहीं याद है तो क्या याद है वो बोलना इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ। प्रभु जी उसमें ये था कि जब कौवा पेड़ पे बैठा था तो नेकलेस ऊपर था, समुद्र हम्म। के ऊपर। हम्म। लेकिन प्रभु की परछाई समुद्र के अंदर थी। जो सैनिक ढूंढ रहे थे वो समुद्र में ढूंढ रहे थे प्रभु जी। हाँ यस परफेक्ट, ये एक ही होना था मेरे को। क्या होना था? सब लोग दीवाने हैं किसके? परछाई के। हर कोई परछाई में, अरे नेकलेस मिलती, नेकलेस मिलती ढूंढ रहा था, लेकिन इन लोगों को नेकलेस नहीं मिल रही। ये वहां का हम्म। परफेक्ट टेक अवे है। आज वही भगवान बताते हैं, बेटा मेरा जो, मैं तो हमेशा सच्चित आनंद विग्रह हूँ, हाँ, आनंद का घन हूँ। हाँ, लेकिन तुम लोग आनंद कहाँ पे ढूंढ रहे? यहाँ पे ढूंढ रहे भौतिक दुनिया में। तो ये दुनिया कैसी है? माता जी, गुरु जी भगवान क्या बताते हैं, जैसे हम लोग शोरूम में जाते हैं, बड़े बड़े दुकान में जाते हैं कपड़ों के, तो वो गुड़ियाओं को क्या किया जाता है? गुड़ियाओं को वस्त्र पहनाया जाता है, हाँ, अच्छा से सजाया जाता है, बाल भी लगाया जाता है, ऐसा दिखते हैं, वो सचमुच दिखते हैं। लेकिन वास्तविकता वो गुड़िया है, उसकी जितनी भी सुंदरता है वो गुड़िया ही है। ठीक है ना? वैसे ही भगवान बोल रहे हैं, अब भगवान वही बोलेंगे, वास्तविकता कुछ और है, मेरा धाम कुछ और है, उसकी वास्तविकता समझो। ठीक है ना? तो अब हमको भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रावुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्ताम वेद स वेद वेद। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ने भगवान बोल रहे हैं, एक्चुअली देखा गया तो एक एक परछाई यानी असल असल एक वृक्ष है जो उल्टा है। वृक्ष उल्टा कैसे रहता प्रभु जी? हाँ, कभी कभी हम पानी में परछाई अगर देखे तो हमको वो वृक्ष कैसा दिखता है? वो एकदम ऑपोजिट दिखता है। वो वही भगवान अब यहाँ पे हमको नॉलेज दे रहे हैं, देखो ये दुनिया कैसी है मालूम? उल्टी है। असली आनंद ऊपर है, लेकिन नीचे जड़े हैं। थोड़ा इसको समझना है तो थोड़ा हम लोगों को ऐसा देखना पड़ता। कभी कभी हम पानी में देखे तो क्या दिख रहा है? परछाई दिख रही है, तो हम लोग परछाई में आनंद ढूंढना चाह रहे हैं। भगवान वही बोल रहे हैं। तो ये पत्ते जो है सो, पत्ते क्या है? वो वृक्ष के वेद है। और हम लोगों को जो ये वृक्ष को जो जानता है, वृक्ष को जानता है, तो इसका मतलब क्या है? अरे भैया यहाँ पे आनंद नहीं मिलेगा। इसके हम लोग उल्टा है, तो इसके जड़ा कहाँ है? ऊपर आध्यात्मिक जगत में से आया ये पेड़, वो जड़ों के पास में जाना,
जड़ों के पास में कौन है वो जानने की कोशिश करे तो हम लोग यहाँ भगवत धाम को जा सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, ये श्लोका के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कोई क्या करता है, पत्ते क्या है एक्चुअली, वेद। वेद अगर पढ़ता है तो उसको वो क्या करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के भी ऊपर कोई है क्या? यह स्वयं भगवान है। सर्वोच्च पुरुष का धाम कहाँ पे है? ऊपर है। ठीक है ना। अब ये नीचे क्या कर रहे हैं फिर लोग? हाँ, कोई भी पता वेदों को नहीं पढ़ता, उपनिषदों को नहीं पढ़ता, नीचे क्या कर रहे हैं? कोई कभी चिपकली बन रहे, कोई कीड़ा बन रहा, कोई कुत्ता बन रहा, कोई तांबेल, हाँ ऐसा, हाँ, अलग 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 कछुआ, अलग 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 बनते जा रहे, एक टहनी से और एक टहनी में गिर रहे। क्यों? हमारी इच्छाएं हैं प्रभु जी। वो टहनी पे जाके देखेंगे क्या मिलता, सुख मिलता क्या? वो टहनी पे जाके देखेंगे क्या मिलता, सुख मिलता क्या? ऐसा एक टहनी से और एक टहनी पे क्या कर रहे, एक योनि से और एक योनि पे खाली जाते जा रहे। और जब हमको मानव शरीर मिला, हम कैसा कमा दिए? लोगों को मर्डर करके, मार के, हाँ, हमें तो पैसा कमा के अगले वाले को उल्लू बना दिए। हम पैसा बहुत कमा लिए, यस, फिर ने तो परस्त्री संग करके, और ने तो यही जीवन का बन पूरा हम लोग क्या करते गए, किसी और जानवर को मारते गए। एंजॉय 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 में लाइफ बीता है। लेकिन कभी वेदों के बारे में, यहाँ पे जो पत्तों को क्या बताया गया, वैदिक हेम्स बताया गया। ये वैदिक हेम्स क्या है, हम पढ़े नहीं। वेदों का सार क्या है, जब हम जानते हैं तो हमको जब पता चलता है, अच्छा वेदों का सार क्या है, देवताओं को प्रसन्न करना नहीं है, देवताओं के भी ऊपर कोई है, उनको प्रसन्न करके वो धाम में जाना है। ऐसा जब हमको मालूम होता है, तब मालूम हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, वहां जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जहां से आए तो भगवान बोल रहे हैं ये एक पेड़ है, ये पेड़, इसके जड़े ऊपर आकाश, यानी वो ब्रह्म ब्रह्म भगवत धाम से आए हैं। ऐसा इसका मतलब है। अब भगवान दूसरे श्लोकों में क्या बोल रहे हैं, अधश्चोध्वं प्रतस्तस्य शाखा गुणा प्रबद्ध विषया प्रबल अधः समूल्यानि अनुसंतातनि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। वो बोल रहे हैं इस वृक्ष की शाखाएं तो, शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली भी है, प्रकृति के गुण द्वारा पोषित होती है। टहनिया इसकी टहनिया इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, और मानव समाज के सकाम कर्म में बांधती है। कभी कभी क्या करते हैं, वे वृक्ष के जड़ें, हम लोग कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, ऊपर जानेंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, लेकिन हम लोग जड़ें क्या बोल रहे हैं, जड़ें थोड़े ऊपर भी है फिर नीचे। हम लोग कभी कभी हमारे हमारे भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते हैं थोड़े वृक्ष है जिसके जड़ें हैं कहाँ से है समझ में नहीं आता। वो इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है कि उसको स्वयं फिर जड़ाते हैं, फिर जड़ाते हैं। ऐसे कई सारे वृक्ष, वो वृक्ष भगवान भी बोल रहे हैं आध्यात्मिक जगत में भी एक पेड़ है ना, वो वृक्ष क्या होता है, एक वृक्ष का जो वृक्ष के टहनियां तो नीचे, जड़ें मेरे पास में है। वो जड़ें फिर कभी धरती पे आ रही है, भौतिक दुनिया पे आ रही है, जिसको कोई लोग अपन जीवन भर अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, वो लोग क्या करते, ऊपर तक जाते, भगवत धाम नहीं जाते, फिर नीचे। जैसा सांप सीढ़ी में क्या होता है, हम लोग बचपन में सांप सीढ़ी खेलते थे खेल, तो हम लोग ऊपर 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 गए, जैसे ही सांप काटा नीचे। तो वैसे ही ऊपर तक भी जाके अगर कोई लोग हम जीवन में ये नहीं समझ पाए कि भैया भगवत धाम जाना है, देन एंजॉय एंजॉय करना है, देन फाइनली ऊपर से फिर जाते हैं, नीचे गिरते हैं, इच्छाएं बहुत है ना। तो भगवान अब क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक अब तो बता दिए, उनका धाम के बारे में बता दिए, उनके टहनियां और वह जड़ें कहाँ से आ रही है बताए। लेकिन ये जो श्लोका भगवान बोलते हैं, अरूपमस्य नरूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेव एनं सुविरुद्ध मूलम असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परि। वो क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहे हैं, देखो भाई ये वृक्ष में सब लोग फंस गए, आप भी है, मैं भी हूँ, सब लोग है। मैं हम सब यहाँ वृक्ष में है, कहाँ टहनियों में देख रहे, लेकिन जड़ों की ओर नहीं जा रहे। जड़ों की ओर कैसा जाना, तो भगवान बोल रहे हैं तीसरे और चौथा क्रमांक के श्लोका में, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता।
ये वृक्ष कैसा रहता। हाँ, मैं देखता हूँ, हाँ, नेचुरल जियोग्राफिक चैनल में देखता हूँ, नहीं देख सकते आप। हाँ, और कोई भी ये वृक्ष को नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। हाँ, ये वृक्ष आया कहाँ से है, ये जाएगा कैसा, हम लोग कैसा जाएंगे, स्टार्टिंग किधर हुआ, एंड कहाँ पे आए, हाँ, इसका मध्य कहाँ है, किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, देखो ये श्लोका में, ये अंडरलाइन कर लो आपके पास में भगवत गीता है तो। लेकिन मनुष्य मनुष्य यानी हम लोग को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को कैसा, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। विरक्ति यानी अब बस है, हर जीवन में हर बार जब भी हमको जन्म मिला वही करते गए, क्या करते गए, आहार निद्रा भय मैथुनम च, बस यही करते गए, खाना सोना लड़ना और बच्चों को जन्म देना। हाँ, ये जन्म में तो भी हम नींद में से जाग जाएंगे, ठीक है ना, कैसा, विरक्ति, बस है रे बाबा, बस है, बहुत हो गया बहुत हो गया, यही करते हुए आ रहे हम लोग, अब तो फुल स्टॉप लगाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, ये जो फुल स्टॉप लगाता है, तत्पश्चात वो क्या करना चाहिए, हम लोगों को मनुष्यों को ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर वापस लौटना ना पड़े। कितने बार ऊपर जा रहे फिर नीचे आ रहे। हाँ, कभी बंदर बन के एंजॉय एंजॉय बंदरिया के साथ में, सुअर बन के एंजॉय एंजॉय सुअर के साथ में, सुवरिया के साथ में। हाँ, वैसे ही यही करते गए रहे ना, तो अब हम लोग विरक्ति, अब बस है, तब जब निकल के कहाँ जाना, ऐसा स्थान पे जाना की कोशिश करना जहां जाकर वापस लौटना न पड़े। कोई बोलते हैं भगवत गीता क्यों पढ़ रहे तुम लोग, क्या मिल रहा भगवत गीता पढ़े तो, भगवत गीता पढ़े तो ऐसा ज्ञान मिलता। क्या ज्ञान मिलता, कि भाई कोई धाम है, वो धाम में हमारे को जाना है, वो मालूम होता। नहीं तो नहीं मालूम होता। हाँ, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर लिया जाए, जिससे अनादिकाल के से प्रत्येक का सूत्रपात और तथा विस्तार होता है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, भगवान का नेम। हाँ, तो ये जितनी भी सृष्टि, हाँ, ये सृष्टि का विस्तार भी जो हुआ है भगवान, तो वहां जाने की कोशिश करना, जहां से आए वहां पे, ठीक है ना। देन अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब ये शाश्वत राज्य जहां पे आए वहां कैसा जा सकते हैं, भगवान बोलते हैं, ये अच्छा श्लोका है, सब लोग आप क्या करो, मेरे साथ मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो। तो कितना ब्यूटीफुल श्लोका है मालूम माता जी प्रभु जी, ये सीख लेना चाहिए। 15वां अध्याय, निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति यं मूढपदमव्ययं तत्। हरि बोल, जय हरि बोल। क्या बोल रहे हैं, गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्। ये भी देखो, इसलिए भी भगवान का, भगवत गीता को क्या बोले हैं, भगवान का गीत है ये। भगवान, हमको गाना नहीं आ रहा तो इसका मतलब गाना तो गाना नहीं है। हाँ, हम लोगों को गाना नहीं आ रहा, लेकिन ये तो भगवान का गीत है, मुखार मंद से निकला। भगवान बोल रहे हैं, बेटा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति को त्याग दो, उससे मुक्त हो जाओ, निकलो यहां से। हाँ, क्या क्या प्रतिष्ठा, हम झूठी प्रतिष्ठा में रहते हैं हम लोग। मैं कौन हूँ, राणा हूँ। हाँ, मैं राणा परिवार से हूँ। प्रभु जी, अलका माता जी, आप दूसरी बार कर रहे हैं, आपको इससे पहले भी एक बार रिमूव करना पड़ा था मेरे को। अभी आप प्लीज अनम्यूट, रिमूव करने का तक हिम्मत लाजिए। मैं 4 बार देखता हूँ, बाद में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका ध्यान यहाँ रखो, फोन एक जगह रख दो, ब्लूटूथ लगा के, आपका घर में काम है तो कर लो। मैं मानता हूँ सुबह का समय सब लोग व्यस्त रहते हैं, फिर भी कोशिश करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम गीता सीख रहे हैं। नहीं तो आप अकेले लोगों की वजह से इतने लोगों को डिस्टरबेंस आता है ना, मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि दूसरे लोगों का कंसंट्रेशन चले जाता है, मेरा लिंक चले जाता है, मैं जो बोलना चाहे वो भी मैं भूल जाता हूँ।
तो झूठी प्रतिष्ठा क्या है? हम लोग कौन है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं कौन हूँ मालूम? शेफाली हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैं कौन हूँ मालूम? प्राइम मिनिस्टर, सीएम बनने योग्य व्यक्ति हूँ मैं। हाँ, मेरे को ये सब क्या है? झूठी प्रतिष्ठा है। हर कोई झूठी प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, और भगवान बोलता है कि भैया तू झूठी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को छोड़ दे। मैं सास हूं, भव पे कंट्रोल करूंगी। छोड़ो, भव पे कंट्रोल करने जन्म नहीं मिला हमको, भगवत धाम जाने को मिला है। हाँ, वैसे ही मोह, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बस ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे, मेरा प्रॉपर्टी मेरा बच्चे। तो ये मोह, मोह को भगवान बोल रहे हैं छोड़ो। कुसंगति, कुसंगति यानी अरे क्या वो इस्कॉन वाले भगवत गीता सुबह सुबह लगाते हैं? छोड़, भगवत गीता छोड़, डीजे में नाचेंगे, ढिंचक ढिंचक चल वहां जाएंगे। तो ऐसे चंद लोग रहते हैं, उन लोगों को क्या करना है? उस संगति से जो मुक्त होता है, भगवान बोल रहे हैं, हाँ, वो मेरे धाम में आता है। मैं गारंटी देता हूं। जो शाश्वत तत्व को समझता है, तत्व क्या है? कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है, यही तत्व है। सत्य भगवान से बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। बाकी का जो भी दिख रहा है ये हमारा वो परछाई दिख रही है। पानी में जब परछाई दिखती है, नेकलेस ढूंढ रहे हैं, हाँ, ऐसी जगह पे नेकलेस ढूंढ रहे हैं, वो जगह पे हमको मिला नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि नेकलेस तो झाड़ पे है। आनंद कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो आनंद तत्व के बारे में समझ गया कि भैया भगवान वहां पे है, तो वो क्या करेगा? हाँ, वो जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया, काम यानी स्त्री पुरुष का एक ही काम नहीं, हाँ, काम वासना नहीं, वो नहीं, काम यानी कामनाएं। मेरे को ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, ये खरीदना, वो खरीदना। यस भैया, कितना भी खरीदो, कितना भी खरीदो, एक दिन जब आपकी आत्मा निकल जाएगी, यमदूत आएंगे आपको लेके जाने या मेरे को लेके जाने, सबको। अगर मैं बोलूंगा भैया यमदूत रुको, मैं तिजोरी में हीरा रखा, सोना रखा, थोड़ा वो पेन लेके आता हूँ, नहीं नहीं, मैं छी भी नहीं सकता हूँ। मेरी आत्मा से कोई चीज वस्तु को उठा भी नहीं सकता हूँ। हमारा शरीर वहीं गिरावा गिरावा रहेगा। हम वो शरीर को देखते रहेंगे, हमारे सामान को देखते रहेंगे, निकल जाएंगे। तो इसलिए ही तो ये कामना जो भी है, हमको ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, कामना नहीं रहना। हमारे जीवन में जरूरी क्या है? ठीक है, मेरे लिए अब गाड़ी जरूरत है, क्योंकि मैं अगर ऑफिस को बस में जा रहा हूं तो 2 घंटे लग रहे, वहाँ मैं भक्ति नहीं कर पा रहा 2 घंटे। वही अगर मैं आधा घंटे में ऑफिस को गया तो मैं क्या करूंगा? 1.5 घंटा बच जाता ना, मैं भक्ति करूंगा। तो हर चीज जब हम भगवान से कनेक्ट करके, कामना नहीं है, लेकिन भगवान से कनेक्ट करने के लिए अगर हम लोग कोई चीज इकट्ठा कर रहे, गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है। वैसे ही सुख दुख, एक्सट्रीमली सॉरी, सुख दुख के द्वंद्वों से हर कोई सुख दुख में फंस जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख का समन्वय। बेटा, सुख और दुख तो आते और जाते हैं, द्वंद्व में मत फंस, मुक्त हो जा, और मोह रहित, मोह, हाँ, और परम पुरुष की शरण, ये स्वभाव प्रभु जी। मैं तो सुख दुख में समान भाव में रहता हूँ, और झूठी प्रतिष्ठा भी नहीं है, मोह भी नहीं है। कुसंगति, मेरे बैड बैड दोस्तों को मैं पहले ही जब ही कॉलेज में ही छोड़ दिया। अब भगवान की पूजा नहीं करे, तुम जीवन भर अच्छे ही काम करे, तो क्या भगवत धाम जाएंगे? नहीं जाएंगे। वही बोल रहे हैं ना, भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी शरण गच्छान्ते मूढ़ पदम अव्ययम तत्। मेरी शरण में जो आता है, वो वो जो शाश्वत राज्य है ना, जहां पे जाके फिर से नहीं लौटता, वहां पे लेके जाता हूँ। एक एक श्लोका बाण लग दिए मेरे लाइफ में। पहली बार ये अध्याय में सुना माता जी, प्रभु जी, ये ऐसा लगा मेरे को कि एक एक श्लोका मेरे को चुभते गया, मैं पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि भगवान स्वयं ठाकुर ये श्लोका में इतना रास छुपा हुआ है। मैं कभी, मेरे पास में भी भगवत गीता थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बस वो शेल्फ में वैसे ही पड़ी थी,
बचपन से कभी उसको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हमारे को ऐसा कभी स्कूल में बोला नहीं जाता था कि भैया भगवत गीता पढ़ने से तुम लोग को कुछ मिलेगा। हम समझते थे पूजा के रूम में रख दो भैया, हम लोग हमारे काम की चीज नहीं है, वो भगवान के काम की चीज है। ये मेरे से भी हुआ गलती। लेकिन जब मैं जाना, अपने आंखों रियल आंख खोल लिया, तो जीवन भर हम लोग क्या करते हैं, ये मेरा घर ये तेरा घर, ये मेरा घर ये तेरा घर, लड़ते जाते हैं। हाँ, बड़ा भाई छोटा भाई, यस, नहीं तो बहन बहन, नहीं तो पिताजी बेट, आजकल बच्चे लड़ रहे हैं माँ माँ बाप से, मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। ठीक है, तो यही जीवन भर ये क्या है, असल वास्तविकता ये क्या है, ये क्षेत्र किसका है, उन लोगों का है। ये हम मर गए तो किसको छोड़ के जाते, हमारे बच्चों को छोड़ते, बच्चे भी रहते रखते कि नहीं रखते, कि बेच लेते, वो भी नहीं मालूम। हाँ, मेरे पास में इतना पैसा है, मैं कौन हूँ मालूम, मैं इतना पैसा कमाया हूँ। अरे भैया ये सब क्या है, एक्चुअली ये जीवन भर जो लड़ लड़ के गंवा दिए। ये देखो माता जी, एक बार एक जन्म मिला, आप राजा बने, मैं कौन हूँ राजा, मैं जीवन भर राजा बन के मेरा लाइफ गंवा दिया। दूसरी बार जन्म मिला, मैं कौन हूँ, पड़ोसी मेरे 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 मेरा जमीन में कैसा पैर रखा, कोर्ट में केस, 20 साल 30 साल कोर्ट में फिरते गए। वैसे ही माँ बाप पे केस, एक बार पॉलिटिकल लीडर बने, मैं कौन हूँ, पॉलिटिकल लीडर हूँ, एक बार यही चलते जा रहा जीवन में। ठीक है ना, बहन से यही यही 20 20 साल से लोग देखो, कोई घरों में 10 साल 20 साल तक बात नहीं कर लेते, वही घर में रहते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई नहीं बात करते, क्यों, प्रॉपर्टी प्रभु जी, प्रॉपर्टी मरे तो लेके जाते, नहीं लेके जाते, लेकिन प्रतिष्ठा, मैं ये सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। हाँ, अरे भैया हम लोग पतली गली से निकल जाना, भक्ति करना है। किससे क्या बैर, ये जन्म फिर से हमको मिलेगा क्या, निकलना है यहाँ से, वो सोचो कैसा भक्ति करना। लेकिन अगर हम लोग किसी से मैं अगर दुश्मनी लगा लिया, माला भी करूंगा, तो वो दुश्मनी क्या होती रहती है, वो दुश्मनी और बढ़ते जाती है, क्योंकि हम लोग माला कर रहे हैं, ध्यान किस में है, दुश्मनी में। इसलिए ही फिर से जन्म लेना पड़ता, ये झूठी प्रतिष्ठा में अगर रहेंगे। लेकिन एक जो भक्त रहता है, वो क्या करता है, जीवेरा नित्य स्वरूप कृष्ण दास, मैं कौन हूँ, भगवान का दास हूँ, मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, मेरे को यहाँ पे, मैं मेरे भगवान मेरे ठाकुर यहाँ पे छोड़ दे के चले गए, मैं यहाँ पीड़ा में हूँ, ऐसा समझता है। ठीक है ना, और मेरे पास में इतना पैसा, ये मैं इतना टैलेंट से कमाया, ये क्या रहता है, जो भक्ति में नहीं रहता है। लेकिन जो भक्ति में रहता है, हाँ, उसका ब्रह्म चला जाता है, ब्रह्म में जो जीता है, हाँ, वो ऐसा ब्रह्म में नहीं जीता है, वो बोलता है मेरे पास में जो भी है आज ठाकुर की दिया हुआ है। अलका अग्रवाल माता जी बोलती है, ये बच्चे हैं इतने अच्छे हैं, मेरे को भगवान की देन है, मेरे को इतना पैसा आया भगवान की देन है। तो हर चीज जब आप भगवान से जोड़ते रहते हैं, देन भगवान भी खुश होते हैं। हाँ ठीक है ना, ये मेरे बारे में कभी भूला भी नहीं, नौकरी कर रहे बिजनेस कर रहे, भगवान का देन है, खाली भगवान का देन है, नहीं बोले बोले तो नहीं चलता, कुछ भगवान को भी वह सेवा करना पड़ता। ठीक है ना, आज मेरे पास में मेरे बच्चे मेरे पत्नी मेरे रिश्तेदार सब है, लेकिन जब मर जाएंगे, कौन आते हमारे साथ में, कोई भी नहीं आते। सब बोलते जाओ भैया, तुमको वहां पे शमशान में जला दिए, चले जाओ। एक दिन के लिए थोड़ा सा बहुत रो लेते, फोटो को देख लेके, एक 10 दिन तक रोते, बाद में फिर रूटीन लाइफ। ये वास्तविकता है जीवन की। हाँ, सच्चा रिश्ता क्या है फिर, हमारा ठाकुर से रिश्ता है। वो भगवान बोल रहे हैं, मेरा धाम कैसा है, जो तुम धाम में आते ना, मेरा धाम, जनरली हम लोग स्विट्जरलैंड नहीं गए, लेकिन स्विट्जरलैंड कैसा है मालूम कर लेते, अमेरिका कैसा है मालूम कर लेते, अच्छा गोवा कैसा है, हाँ इतने अच्छे बीच रहते क्या, हिमालय कश्मीर कैसा है, बर्फ में ऐसा खेल सकते क्या, मैं तुम पे फेंकूं तुम मेरे पे फेंकते। अब भगवान बोल रहे हैं, देखो मेरा धाम कितना अच्छा धाम है मालूम, बहुत अच्छा धाम है, क्या धाम है वो, ना तद भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। ठाकुर बोल रहा है, मेरा धाम ना, न वहाँ सूरज और चंद्र का द्वारा प्रकाशित नहीं होता,
वहां पे तुमको अग्नि जलाना, बिजली, ये सब जरूरी नहीं है। वो स्वयं क्या बोल रहे हैं, वो स्वयं प्रकाशित है। यहाँ पे तो भी रात हो गई, अंधेरा हो गया, हमको दिखता नहीं, लाइट लेना जरूरी रहता। बिना लाइट के, बिना दिए के हम हमारे हाथ को भी नहीं देख सकते, पास में क्या हो रहा नहीं देख सकते, हमारे नेत्रहीन बन जाते हम रात में। लेकिन भगवान बोल रहे हैं 24 घंटे, क्योंकि भगवान जब विश्व रूप बताए कितना प्रकाश निकला, हजारों सूर्यों का प्रकाश भगवान में समा हुआ था। तो भगवान बोले मेरा धाम भी वैसी है, स्वयं प्रकाशित है, वहां पे तुम्हारे को टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती। बस वैसा धाम मेरा है, देखो बेटा। अब भगवान बोल रहे हैं फिर, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो लोग वहां पहुंच जाते, यद गत्वा, जो लोग वहां पहुंच जाते, न निवर्तन्ते, फिर से मैं इस जगत में नहीं आने देता हूं, मैं घट पकड़ के रखता हूँ। मेरे बच्चे हैं तुम लोग, मेरी बेटी है तुम, मेरा बेटा है बेटा, तू आ जा मेरा धाम। वो बचपन में जब तू खेलता था सब अच्छा रहता था, अब तू बड़ा हो गया, चले गया अब्रॉड को, फिर नहीं आ रहा मेरे पास। मैं इंतजार कर रहा हूँ, कई जन्म हो गए, कई युग हो गए, मैं वहां बैठा हुआ हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तद धामा परमम ममा, ठाकुर बोल रहा है। हम वो वो सऊदी में क्या है, अच्छा ऐसा है क्या, इधर क्या है, सबका इंक्वायरी करते हैं, लेकिन जहां जाना है उसके बारे में कभी नहीं मालूम करते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप को भी नहीं मालूम था एक धाम है, उनके भी माँ बाप को नहीं मालूम था, उनके भी मालूम माँ बाप अगर मालूम भी था, उनको मारा गया। पहले देखे नहीं, गुरुकुलों को, ब्राह्मणों को, हमारे शास्त्रों को जलाया गया। भगवत गीता मत पढ़ो, गीता पढ़ेंगे तो घर में गीता मत रखो, ऐसा प्रचार किया गया। क्योंकि गीता अगर पढ़ेंगे सब सुधर जाते। हाँ, सुधरना नहीं है ना, भक्ति करना नहीं है लोगों को, तो क्या करे दूसरे लोग ऐसा करे। वो भगवान हमको पूरा ज्ञान दिए उनके धाम धाम के बारे में, कि भैया आ जाओ, आ जाओ, मैं पकड़ लेके रखता हूँ तुम्हारे को मेरे धाम में, आ जाओ एक बार कोशिश करो। हाँ, आओ। हम सुनते नहीं, ठीक है ना। वहां जाके क्या करते प्रभु जी, तो वहां जाके भगवान के साथ में झूला, भगवान आज भी लीलाएं कर रहे हैं। गोलोक, गोलोक क्या है, भगवान का घर है। वैकुंठ क्या है, भगवान का ऑफिस है। ऑफिस में हम जाते हैं टाई वाई लगा लेके, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस करते जाते हैं। गिराक को भी हम भगवान मान के उससे अच्छा सा बात करते हैं, बोलो क्या क्या डालूं, हाँ दिस इज व्हाट बिजनेस वाला करता है। तो वैसे ही ऑफिस में भगवान रेडी रहते हैं, कौन है वो, अच्छा ये दानव आया, मैं उसको मार देता हूँ, टेंशन न खोलो। और कौन है, ये आया, मैं उसका काम कर देता हूँ, हाँ टेंशन न खोलो। दिस इज व्हाट वो वैकुंठ है। और भगवान जब गोलोक में रहते हैं, भगवान के रास लीला, भगवान की बाल लीला, भगवान के सब लीलाएं, हाँ वहां पे चलते जाते हैं। वहां पे हम भगवान के साथ में, भगवान हमको बोलते हैं बेटा तू ये काम कर ले, ओके मैं कर लूंगा। क्योंकि हम वही काम करते थे, वो काम छोड़ दे के आए ना, फिर हम लोगों को याद आया था चलो वही करना है। तो इसलिए ही क्या बोल रहे हैं, अपने आप को कैसा जा सकते हैं जीवन में अगर हम लोग झूठी प्रतिष्ठा दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, त्रणादपि सुनीचेना धरोरभि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमको अपने आप को क्या समझना, भक्ति में प्रगति करना है तो मैं तो वेस्ट हूँ, हाँ मैं एक छोटा, ये अपने आप को नीच हूँ, मेरे को जितना भी आता, लेकिन मैं क्या करना, ये सब बेकार नॉलेज में इकट्ठा करा। मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, आईआईटी पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, फॉरेन में जाके 5-5 लाख कमा रहा हूँ। लेकिन एक दिन, यस, तो अपने आप को भक्ति में प्रगति करना है तो मैं बॉस नहीं हूं, मैं तो दास हूं, मैं छोटा व्यक्ति हूं, ये भावना आना। अपने आप को क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया कि वृक्ष के समान सहनशील बनना। प्रभु जी मेरी सास इतना मेरे को टार्चर करती है, ससुर टार्चर करता है, पति टार्चर करता है, बर्दाश्त करो। कैसा, पेड़ जैसा बर्दाश्त करता, पेड़ का फल तोड़ लिया जाता, पेड़ का फल फूल तोड़ लिया जाता, पेड़ के पत्तों को तोड़ा जाता, पेड़ के टहनियों को तोड़ा जाता, पेड़ को मारा जाता, लेकिन पेड़ लड़ता नहीं। क्यों, हाँ वैसे ही हमारे जीवन में उसका ही एग्जाम्पल क्यों दिया गया कि भैया हमको निकलना है, तद्धामा परमम ममा में जाना है,
भगवत धाम को जाना है। अगर यहाँ लड़ते गए, एक बार इससे पड़ोसी से, एक बार रोड पे गाड़ी को गाड़ी टकराई, चलो तू बोला कैसा, मैं देख लेता हूँ, बस शाम में माला चले गई। देखो, एक माता जी थे हमारे, ललिता माता जी, वो लेवल 2 में भी कई क्लासेस आए, लेवल में भी क्लासेस अच्छा है। वो 32 माले करते थे। हाँ, अभी भी आप कृष्णा बुक में देखो, वो आते हैं। एक दिन बोले, प्रभु जी अच्छी लाइफ थी मेरी, देखो मैं क्या करी, वो चुरो डेली मेरे को एक जान पहचानत वाला है, वो बता नहीं, वो कुछ बता रहे थे, मैं नहीं, मैं ज्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया। तो वो बोले, अच्छा 32 माले चल रहे थे, सब चल रहे थे, भक्ति में आ रही थी। बोले क्या करूं, एक को वो थोड़ा प्रॉब्लम में था ना, मैं क्या करी, 2 लाख रुपए दे दी। अब 2 लाख रुपए दे दी, वो बंदा क्या कर रहा, मेरे को दे रहा ही नहीं। वो बोलते रहे दिल्ली बता रहा, वैसा 1 रुपया भी नहीं दिया प्रभु जी। अब मैं उसको फोना करते जा रही हूँ, फोना नहीं उठाता, मैं उसके घर पे जा रही हूँ, नहीं नहीं मिलता, घर में रह के भी नहीं है बोलता, अब मैं क्या करूं। तो इतनी विचलित है वो माता जी। एक्चुअली देखा, पता देखो, ऐसा होता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली। देखो, आपको कौन देव बोले, अब आप भगवान को कोस रहे हैं, भगवान बेकार है, भगवान मेरी मदद नहीं करता। आप जब कभी भी पैसा दिए, आप ये समझना चाहिए कि भैया पैसा नहीं आता, बल्कि दे दो, तो आपको आपकी भक्ति टिकी टिके रहती। आपको भगवान आके तो स्वप्न में नहीं बोले कि भैया तू जा उसको पैसे दे। आप आप स्वयं क्या करे, दयावान बन के दे दिए, अब वो आपको रिटर्न नहीं करा, इसके लिए रिटर्न नहीं कर रहा, आप भक्ति अगर छोड़ देंगे, नहीं मैं फोटो बदल दूंगी घर से, ये तो गलत है, बात है ना। ऐसा चंद चीजा क्या करते हैं, अपनी अपना पैर पे लकड़ी मार रहे हैं। वो लकड़ी का, वो एक पेड़ झाड़ पे बैठे, वो जो टहनी पे बैठे वही टहनी को काट रहे हैं हम लोग। ऐसी स्थिति है हमारी। भगवान नहीं बोलते भगवान तुम लोगों को फंसो, भगवान बोलते कुछ कामना ना करके, दूसरों को सदैव मान देकर, क्या है, मेरे को रेस्पेक्ट दो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे को सब लोग, मैं पूजा कुमारी हूँ, मेरी पूजा करो सब लोग, हाँ मैं इतनी महान हूँ, ये भाव नहीं रहना। विनम्र भाव से जब हम हरे कृष्णा पढ़ते हैं, भगवान प्लीज, भगवान कितने जन्मों से तुम मेरे को यहाँ भिजा दिए, और कब तक यहाँ बिठा के रखते, बोलो कितने बार मैं यहाँ जन्म लेते जाऊं, यहाँ बस भगवान ये बार तो भी मेरे को अच्छी भक्ति दे दो ना, तुम्हारा सेवा करने का चांस दो। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, भगवान को हम बार बार रूठ गया है ना ठाकुर, उसको मनाना। अब भगवान बोलता है, क्या बोल रहा है, तुम लोग मेरे अंश हो। ये सब श्लोका आप लोग भी पढ़ सकते हैं ना, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ममैवांशो जीवलोके जीवलोके जीवभूता सनातनः सनातनः मनःशस्त्रनिन्द्रियाणि मनःशस्त्रेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इतना अच्छा बोल रहे हैं भगवान। बेटा तू कौन है मालूम, जैसा हम अमेरिका में जाके बोलते हैं मैं भारतवासी हूँ बोल के, हाँ वैसा भगवान बोल रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो। इस बद्ध जगत में सारे जीव, जीव यानी सब आ गए, सब में जिसमें जीवन है वह सब जीव है, तो वह जीव पूरे मेरे अंश है, मेरे ही है। आप लोग क्यों आप समझ रहे अपने आप को पराया, आप सब मेरे हो। हाँ, लेकिन बद्ध जीवन के कारण हमारे पास में 5 इंद्रियां है ना, वो 5 इंद्रियां एंजॉय एंजॉय करती है, उसके अंदर एक इंद्रिया और एक मिला दी है, क्या, 6 इंद्रियां, कौन सा, जिसमें मन, 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 ये दिल मांगे मोर, आहा, और मांगो और मांगो, मांगते जाओ, जीवन भर इच्छाएं कम नहीं होती। इंद्रियां हमारा वो सुख प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियों को हम लोग, कभी आंखों से अच्छा लग रहा है प्रभु जी, और देखेंगे और देखेंगे, हाँ अच्छा लग रहा है मुंह को, और खाएंगे और खाएंगे, त्वचा को अच्छा लग रहा है, हाँ और इसमें क्या हो गया, मन, हाँ, और ये 5 इंद्रियां मिलके हम लोग क्या कर रहे हैं, बद्ध जीवन में फंस गए। क्या बोल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, निकल नहीं सक रहे हम लोग, मकड़ी के जाल में सब लोग फंस गए माता जी, प्रभु जी। हाँ, तो हम लोगों को ये जाल से निकलना है, यहाँ पे एंजॉय एंजॉय करते हुए नहीं रहना है, ठीक है ना। कल एक प्रभु जी, मनोज प्रभु बोल रहे, प्रभु इच्छा अच्छा नॉलेज मिला, मैं भी क्या कर रहा हूँ मालूम, हाँ मैसेज भेजे वो
तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, पड़ोस वालों को बोल रहा हूँ, इधर बोल रहा हूँ, उधर बोल रहा हूँ। यस, बोलो। बोलने के लिए थोड़ा आप पहले अच्छा सा जान लो। देखो, सडनली आपको भी इच्छा हो रही है सबको बताने की, बताओ, लेकिन वास्तविकता क्या है, उसके लिए ये समाज, ये कलयुग है, जल्दी से नहीं बदलेगा। और तर्क करेंगे, आने आने को और ऐसे सवाल उठेंगे, ये क्या है, वो क्या है, ये सब माइथोलॉजी है, झूठ है, सब बोलते हैं। तो पहले आप अच्छा सीखो। सीखने के लिए क्या करना, अब ये 3 दिन में कोर्स खत्म हो जाता है, और 3 दिन ही आपका और मेरा साथ रहता है, उसके बाद में नहीं रहता, अगर आप लेवल 2 ज्वाइन नहीं करे तो फाइनली क्या होता है, आप अच्छा सीखे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा सीखे, देन आप क्या कर सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अनिल कुमार प्रभु, म्यूट कर लो। शरीरम यद अवाप्नोति, वो बोल रहे हैं इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि के कारण, बुद्धि को एक शरीर से और एक शरीर में उसी तरह लेके जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को लेके जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर ध्यान धारण करता है। भगवान बोल रहे हैं हम लोग एक शरीर से और एक शरीर में कैसा जाते बेटा, ऐसा जाते। कैसा जाते, वायु, वायु कैसा सुगंध को लेके जाती है, अच्छा स्मेल। हम पूजा के रूम में अच्छी अगरबत्ती लगाए, लेकिन पूरा बेडरूम में, पूरा घर में अच्छा स्मेल आता, क्यों, वायु लेके जा रही है। तो वैसा हमारी आत्मा को भी भगवान बोल रहे हैं एक शरीर और एक शरीर में ऐसा ही जाता। तुम लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन ये ऐसी जा रहा। अब और क्या बोल रहे हैं, श्रोत्रम, श्रोत्रम चक, मैं बहुत धीरे से जा रहा हूँ आज, बाप रे, 640 हो गया, 9 श्लोक ही हुए आज। स्तोत्रम चक्षु, वो बोल रहे हैं इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करने के बाद में, भगवान बोल रहे हैं कि हमको दूसरा, एक शरीर से दूसरे शरीर में चले गए। अब दूसरे शरीर में क्या मिलते, विशेष प्रकार के कान, विशेष प्रकार के आंख, जीभ। अब सांप की जीभ 2 रहते हैं, कहते ना। कान देखो, हाथी के कान बड़े, तो जो छोटे में कान वाले भी रहते हैं जानवर। वैसा विशेष प्रकार का नाक मिलता है, सुअर का नाक अलग रहता है, बंदर का नाक अलग रहता है। वैसा भगवान बोल रहे हैं जैसे ही दूसरा शरीर मिलता है, तुम लोगों को नया नया चीज बॉडी मिलता है। अब वो नया नया चीज में क्या करते हैं आप, मन के चारों ओर सुपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों में के एक विशिष्ट समुच्चय का भाग। अब हम लोग नया शरीर मिलता, फिर एंजॉय में लग जाते। एक बार क्या हुआ, इंद्र को श्राप मिला, बेटा इंद्र तू सुअर बन जा, तूने इतना बड़ा गलती किया। फिर वो सुअर बन गए। अब सुअर बन गए, सुअर की पत्नी, अब एंजॉय कर रहे हैं पत्नी के साथ में। अच्छा, मोटे मोटे ताजे ताजे घूम घूम के चल रहे हैं वो इधर उधर। और 8-10 बच्चे। ब्रह्मा जी आए, ये क्या है, दिस इज टू मच, बेटा तू सुअर बन गया, चल तू असल इंद्र है, आजा इंद्र लोक में, मैं तेरे को भिजा देता हूँ। वो बोल रहे टू मच, मैं कितना अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ, कितने सारे पत्नियां हैं मेरे, कितने सारे बच्चे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। यानी ऐसी परिस्थिति है हमारी। विशेष प्रकार का शरीर मिल जाता तो विशेष प्रकार के विशेष विशेष, कुत्ता देखता, कुतिया कब मिलेगी, वैसे ही बंदर देखता, कैसा मैं एंजॉय करूं, भोग करूं, यही जीवन हो गया। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कॉलेज में बच्चे देखते हैं, लड़के लड़के लड़कियों को कैसा देखते हैं, यस मेरा लाइफ सक्सेसफुल हो गया, पहली बार देखा प्यार हो गया, जीवन पूरा। भगवान भी वही बोल रहे, बेटा तेरे को विशेष कान जैसे ही मिल गए ना, तू क्या करता, जीवन भर यही काम करता, क्या करता, इंद्रिय विषयों में एक विशिष्ट समुच्चय का भाग करता। नेपाली चाइनीज सब देखते रहे हम लोग भी, अलग अलग कान, अलग अलग नाक, अलग अलग रहते हैं, हम लोग भी भ्रम में हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं बेटा संभल जा, निकल जा। ये अध्याय बहुत अच्छा रहता है। क्यों बोलते हो, भगवान बोलते हैं उक्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम व गुणान्विताम विमूढ़ा, तू क्या है, विमूढ़ा है, नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, तेरे को आंख देखो, भगवान क्या बोल रहे हैं, मूर्ख है तू। हम लोग सब मूर्ख है, मूर्ख ना तो समझ पाता है जीवन किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है जीव, हम लोग कैसा मरते हैं, कोई ये जो मूर्ख लोग है नहीं समझ पाते, ना ही वे ये समझ पाते हैं प्रकृति के गुणों के अधीन हम लोग किस तरह शरीर का भोग कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय कैसा कर रहे हैं वो नहीं समझते। क्योंकि हमारे पास में वो क्या है, लेकिन आंख आंख है, लेकिन वास्तविक आंख नहीं है।
वास्तविक आंख क्या है? वास्तविक आंख जिस दिन खुल जाती है हमारे अंदर से, देन हम भगवान को देखना आरंभ करते, भगवान के धाम को देखना आरंभ करते, भगवान के लीलाओं को सुन के भगवत धाम जाने का प्रयत्न करते। आज हमको गोवा अच्छा दिख रहा, आज हमको क्या दिख रहा? स्विट्जरलैंड अच्छा दिख रहा। कोई बोलते हैं प्रभु जी हम लोग ना, हम स्विट्जरलैंड जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। मैं यूथ बैच जब लेता था, वो बच्चे बोलते थे, प्रभु आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं पूछता था, मैं छोटे बच्चों को हमारे हमारे टेम्पल में अगर पढ़ाना है तो हमारे नाम निष्ठदास प्रभु जी का एक कंडीशन है, आप ऊपर के लेवल में आना है तो पहले नीचे से आओ। तो हम लोग पहले छोटे बच्चों को पढ़ाए, फिर बाद में यूथ यूथ में मैं पूछता था आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रभु जी जीवन का लक्ष्य अब्रॉड जाना, फॉरेन जाना, फॉरेन जाना है। और वहां पे इतना अच्छा समुद्र रहता है, देखो वो समुद्र, वो ना मूवियों में बताते ना, टाइटैनिक में ऐसा ठहरते हैं, वैसा मैं भी ठहरना चाह रहा हूँ या ठहरना चाह रही हूँ। ये जीवन का लक्ष्य है देखो लोगों का, क्योंकि उनको रियल आंख नहीं है। वो लोग आंख टीवी में जो दिखता है उसको ही करेक्ट समझ रहे हैं। तो रियल आंख वाला क्या करता है? देखो अब आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करते? समझ में नहीं आता कौन सा वायर किधर लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप क्या करते? अरे ये एक एक वायर निकला, इसको ऐसा लगा दो, चलो गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वैसा माता जी प्रभु जी हम लोग भी हमारी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाना है भगवत धाम। वो बोल रहे हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट देख सकता है जिसका आत्मा साक्षात्कार हो गया है। आत्म साक्षात्कार यानी तू शरीर नहीं है, आत्मा है, तू भगवान का अंश है। आज के श्लोका में भगवान बोले ममई मामचो जीवलोके, तू मेरा अंश है बेटा। तो ये जिसको मालूम हो गया मैं तो भगवत धाम वाला हूँ, तद्धमा परमम ममा, मेरे को जाना है, देन वो क्या करता है? क्लियर क्लियर देखता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जिसका मन विकसित नहीं हुआ, जिसका मन और विकसित नहीं हुआ, तो जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं होता, वह प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाता कि क्या करना, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। यस, कोई तो बता दे। अरे इस्कॉन वाले बताने के लिए रेडी है, बाबा तू आ जा यहाँ पे। नहीं, वो एक गाना है, कोई मुझे जंगली कहे, यस तू जंगली है, तू जंगली है। कोई मुझे क्या, सब लोग बोल रहे हैं तू जंगली है, तू ये नहीं समझ पा रहा, भगवत धाम जाना है, भक्ति करना है, सेवा करना है भगवान की। यस, वो बोलता है कोई मुझे जंगली कहे, हम लोग सब बोलते हैं हा 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 तू जंगली है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। यद आदित्य गतम तेजो, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे निकलता है। ठाकुर बोल रहा है सूरज इतना चमक रहा क्यों मालूम? मेरे से। चंद्र का, सूरज और क्या बोलते हैं चंद्रमा तथा अग्नि का तेज कहां से आया है? मेरे से। आप मेरे को भूल गए। लेकिन चांद अच्छा दिख रहा, देखो रात में, आओ ऊपर आओ, तुम लोग सब जने आओ। अरे भैया जब चांद को देखते हमको भगवान याद आना चाहिए, कान्हा याद आना चाहिए, भगवान याद। हाँ, सूर्य को देखे भगवान याद आना। जो हम लोग अग्नि जला रहे हैं, डेली सुबह में किचन में जाते प्रभु जी कुछ ना कुछ बनाते। अरे भैया वो अग्नि में वो शक्ति कौन दिया? हमारा ठाकुर दिया। ठाकुर बोल रहा है, अब भगवान क्या बोल रहे हैं? गम अविश्याचि भूतानी, वो बोल रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में हैं। अगर अगर इनको पूछा गया, किसको? साइंटिस्टों को, धरती क्यों घूम रही है? वो ना ऐसे ही घूम रही, दूसरे ग्रह भी घूम रहे, सूरज के अतराफ गोल 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 घूम रहे। अरे भैया क्यों घूम रहे नहीं बताते। ठाकुर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं ये जितने भी लोग हैं ये अपनी कक्षा में क्यों स्थित है, मैं इसको पकड़ के रखा हूं। किसको कितनी स्पीड में भिजाना है मेरे को मालूम, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। जब आपके घर में लाइट आ रही, आप लाइट आ रही यही देख रहे, कहीं ना कहीं तो इसका व्हाट वो है, डैम है, वहां डैम में लोग काम कर रहे हैं, वहां लाइट टर्बन को कहीं घुमाया जा रहा है, वो भी कैसा घूमता है? पानी के द्वारा। पानी भी वर्षा होती है, तो वर्षा भी कौन? हर चीज पे। अब हम लोग पीछे 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 कारणों में गए तो भगवान ही निकलेंगे, हमें भूल गए। आजकल बच्चों को पूछा गया बेटा दूध कैसा आता है, वो बोलता है पैकेट से आता है, क्योंकि वो भूल गया, कभी जीवन में वो देखा ही नहीं माँ वट गाय को गाय को धोने से है। नहीं तो हम लोगों को ऐसा गाय दूध आता है, वो भूल गया, कभी दिखा ही नहीं। वैसी हमारी परिस्थिति है, हम भगवान को भूल गए, क्योंकि साइंटिस्ट बताए, जो स्कूलों में बताया गया डार्विन थ्योरी, बड़ा ब्लास्ट हुआ, सब लोग घूमने लगे।
हाँ, और एक बिग बैंग थ्योरी। डार्विन थ्योरी क्या है? नहीं, पहले जानवर था इंसान, बाद में जो है सो इंसान बना। तो ये सब हमारे भूसा भरा गया। भगवान हमको, जब जीसस क्राइस्ट स्वयं बोलता है, हाँ, वो स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं भी बेटा हूं भगवान का। वो स्वयं ये नहीं बोले भगवान मैं हूं, नहीं बोले आई एम द सन ऑफ गॉड। तो गॉड कैसा है? वो स्वयं बोल रहा है, स्वयं काना बोल रहा है, मैं ऐसा हूं, मेरा धाम ऐसा है। समझो, हम सब कौन है मालूम माता जी प्रभु जी? चित्त कण है। चित्त कण यानी जब हम लोग अग्नि अग्नि में से छोटे छोटे निकलते नहीं, सूरज सूरज का प्रकाश गिरे तो क्या निकलता है? छोटे छोटे कण दिखते हैं, सूर्य कण। वैसा हम लोग कण के समान है। हम लोग भगवान नहीं बनते, बन सकते। ये श्लोका बहुत अच्छा है। हाँ, सब लोग पढ़िए। सर्वैः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मातः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम्। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोले तुम डरो मत, तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। और हम बोलते प्रभु जी मैं भूल रहा हूँ, प्रभु जी मैं अच्छा याद रखता हूँ। तो ये याद रखने की भी शक्ति ठाकुर दे रहा है, भूलने की भी शक्ति ठाकुर ही दे रहा है। आप एक बार भगवत गीता के श्लोका याद करने की कोशिश करो, आपको श्लोका पूरे याद हो जाते। हाँ प्रभु जी, ऐसा एक बार कोशिश तो करके देखो। हाँ, आपको श्लोकाएं याद हो जाते, अगर आपको ये लीलाएं कथाएं सब याद हो जाते। जरा एक बार भगवान को भूलने की कोशिश करो, सब कथाएं भूल जाते, सब श्लोका भूल जाते। भगवान बहुत भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं वेदों के माध्यम से जानता हूँ। बेटा, भगवान बोल रहे हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेदों में तू पढ़ना जा रहा ना, वो वेदों का लक्ष्य क्या है? मेरे को प्राप्त करना है। वेदों को बोले सवाला स्वयं ठाकुर है माता जी बोल रही। ठीक है ना? ये वेदांत सूत्र जो फार्मूलाज बताया बनाया गया, हाँ, इतने इतने लाख श्लोका नहीं पढ़ के वेदांत सूत्र बनाया गया, सौ वेद व्यास ही बनाए। तो वेदांत लोग जिसके पास में ज्यादा बुद्धि रहती है, वेदांत सूत्र में अपना माइंड लगाते हैं, अच्छा ये है वो है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा अहम ब्रह्मोस्मि। हाँ, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा यानी हमारा जीवन इसलिए मिला, ब्रह्म के बारे में जानने के लिए मिला। ठीक है ना? ये नेचुरल जियोग्राफिक चैनल सुबह उठते की लगा रहे हैं। अच्छा, वो कितना अच्छा, सांप को खा लिया, मेंढक को खा लिया। अच्छा, ऐसा रहता है क्या? वो जान के क्या करोगे? भगवत धाम जाएंगे क्या? नहीं ना। अब तो इसलिए ही हमको करना क्या है? माधवेंद्रपुरी जी की तो मैं स्टोरी बोल दिया आपको पहले से ही। अब देखिए, ये स्टोरी यहाँ पे पीपीटी में आई है। तो हाँ, तो गोपीनाथ, हाँ, ये एक मैं मंदिर का जगह नहीं बोला ना। खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर का कहाँ पे है? रेमुना में है। तो आप कभी आप वहां गए तो आप रेमुना में वो मंदिर है, वहां पे आप दर्शन कर लीजिए। अब लास्ट में आ गए हम लोग। क्या बोल रहे हैं भगवान? आज हमारे क्षमा माता जी, एक मिनट, आज जुड़ गए हैं वो। यस, क्षमा माता जी जुड़ गए हैं। मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ माता जी। हो गया ये अध्याय, अभी खत्म हो गया। अभी हरे बस कृष्णा खत्म हो प्रभु जी। गया। हरे कृष्ण। वो कुछ टेम्पल के तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। क्षमा माता जी। तो यस माता जी, यू कैन स्टार्ट माता जी, आई विल स्टॉप। फिर से हम लोग थोड़ी देर के बाद में कंटिन्यू करेंगे। आप जुड़ गए हैं, वो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे टेम्पल के तरफ से। यस माता जी, यू कैन। हरे कृष्णा सभी वैष्णवों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं इस्कॉन मंगलूरू की तरफ से आपसे कुछ अनाउंसमेंट करने आई हूँ। ये जो कोर्स चल रहा है 37वां बैच, ये इस्कॉन मंगलूरू की तरफ से है। नाम निष्ठा दास प्रभु जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, उन्हीं के संरक्षण में ये कोर्स चल रहा है। तो जो टेम्पल, जिस टेम्पल की तरफ से ये कोर्स चल रहा है, थोड़ा सा मैं उस टेम्पल के बारे में आपको दिखाना चाहूंगी एक वीडियो। तो प्रभु जी मैं शेयर कर लूँ क्या? यस माता जी।
ये मंगलुरु में कलई नाम की एक जगह है जहाँ पर ये मंदिर बन रहा है। शेयर साउंड वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है माता जी, उसको शेयर साउंड करने से साउंड भी आता है हम लोग। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा प्रभु जी? नहीं आ मैं रहा देखती है, वहाँ ऊपर एक शेयर साउंड ऑप्शन रहता है, जूम में ही रहता है। मैं मोर तब में देख। गए तो क्लिक करे तो आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब बोलना स्टार्ट कीजिए। ये कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर काम चल रहा है। खुद नाम निष्ठादास प्रभु जी खड़े होके सारा काम करवाते हैं। मैं जहाँ पे मैं थोड़ा सा मंदिर का ओवरव्यू आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मंदिर होगा जहाँ से ये कोर्स चल रहा है, वहां से। प्रभु जी क्या आप शेयर कर सकते हैं? मैं आपको अगर ये पीपीटी भेज दूँ तो। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए माता जी, नो इश्यूज। वीडियो नहीं दिखा तो भी आप बोलते जाइए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। टेम्पल हम व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेज देंगे। जी 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 जी। तो ये नाम निष्ठादास प्रभु जी के संरक्षण में कार्य चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा पीपीटी शेयर करूंगी आप सभी के साथ। ये इस्कॉन मंगलुरु के राधा कृष्ण भगवान जी हैं, राधा गोविंद मंदिर के टेम्पल। मेरे जब स्टार्टिंग में एक बार क्लास हुआ था तो शुरू के पहले दूसरे तीसरे दिन में मेरे से एक प्रभु जी ने क्वेश्चन पुट किया था कि हमें दान और कहाँ पे करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया था जो वैष्णव हो, जो भगवान की पूजा करते हो, जो शुद्ध वैष्णव हो, उनको दान करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो पंडित ही हो। या तो ये चीज मैंने बताई थी। तो मैं आज उसी से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बता रही हूँ। ये कंस्ट्रक्शन साइट पे नाम निष्ठादास प्रभु के साथ कुछ भक्त लोग हैं जो डिवोटीज हैं। जो लैंड जब परचेज किया था, ये वहां का तब का फोटो है। ये न्यू टेम्पल है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है। बनने के बाद कुछ इस तरीके से आश्रम बनेंगे जहाँ पर टेम्पल का बेसमेंट होगा, गेस्ट रूम होगा। ये सारी चीजें हम ही लोगों के लिए है। जब हम जाया करेंगे वहां पर तो हमारे लिए रहने की सुविधा वगैरह सारी चीजें अवेलेबल होंगी वहां पर। 1.5 एकड़ स्क्वायर फीट पर ये मंदिर बन रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। जैसे कुछ वैष्णव मेरे से पूछते हैं, कुछ डिवोटीज पूछते हैं कि हमें दान कहाँ पे करना चाहिए। तो मंदिर के लिए हमने कुछ सेवाएं बना रखी हैं जिससे कि आप सेवा कर सकें, मंदिर में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। मिनिमम जो सेवा है वो हमारी है 501 रुपए से, और मैक्सिमम सेवा जो है हमारी वो 1 लाख रुपए तक की है सेवा। आप मंथली बेसिस पे भी सेवा कर सकते हैं और आप वन टाइम सेवा कर सकते हैं मंदिर में कंट्रीब्यूट करने के लिए। मैं ये स्लाइड का फोटो आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, जिससे कि आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार जो सेवा करना चाहें मंदिर के लिए वो कर सकें। क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मंदिर में कंट्रीब्यूट करें। फ्री कोर्स चल रहा है। नाम निष्ठादास प्रभु जी इतने साल, 3 साल से फ्री कोर्स को चला रहे हैं। हर महीने एक बैच लॉन्च होते हैं, हर महीने आप लोगों को सेवाएं दी जाती हैं इस्कॉन की तरफ से। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें, आप सेवा देना चाहें मंदिर को, तो आप इस रूप में सेवा दे सकते हैं। ये मैं लिंक शेयर कर दूंगी सेवा से रिलेटेड, कि मंथली सेवा करना चाहते हैं, अन्नदान सेवा करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि वो वैष्णवों को भोज कराना चाहते हैं, तो वो अन्नदान सेवा ले सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा जन्मदिन है, हम मंदिर को कुछ दान करना चाहते हैं, तो वो मंदिर के लिए कुछ दान के लिए ऑप्शन लेके वहां पर वो अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। या कुछ लोग चाहते हैं कि मंदिर बन रहा है तो हम सीमेंट दान करना चाहते हैं थोड़ी सी, या फिर हम स्टील दान करना चाहते हैं, या हम ब्रिक दान करना चाहते हैं। तो उस तरीके से वो लिंक बने हुए हैं, उन पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मंदिर में
आपकी मेंबरशिप भी ऑप्शन है, इंटरनेशनल मेंबरशिप है और नेशनल मेंबरशिप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अनुसार आपको कुछ सेवाएं मुफ्त मिलती हैं, जैसे कि आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाके वहां पर प्रायोरिटी आपको रूम वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, आप वो सेवा भी ले सकते हैं। आप और अधिक जानने के लिए मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। क्लास ओवर होने के बाद आपके अगर कोई प्रश्न रिलेटेड विद डोनेशन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे क्या बता, एक्चुअली देखा गया माता जी, प्रभु जी, ये जो टेम्पल से हमारे जितने भी हो रहे हैं कोर्सेज फ्री है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को कुछ डोनेशन देना कंपलसरी नहीं है। आपकी इच्छा अगर है, अगर कोई आपका दोस्त है, मित्र है जो फॉरेन में रहते हैं, तो वो लोग भी, आप लोग जो लोग इनकम टैक्स से बचना चाह रहे हैं, तो हमारे टेम्पल को अगर डोनेशन दिए तो उन लोगों को टैक्स में भी माफ होता, छूट मिलती है। वैसा टेम्पल में एक अच्छा सा वो क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट में प्रभु जी में हम लोग थोड़े थोड़े करके दे सकते क्या, लाइफ मेंबर बन सकते क्या? हाँ, लाइफ मेंबर बनने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा। जैसा माता जी बता रहे थे, 35,000 में कुछ वो स्टार्ट होता है लाइफ मेंबर का। तो वो एक 10,000 के बुक्स आपको आ जाते, जिसमें भागवतम स्वयं आ जाएगा, 12 स्कंद रहते हैं, 12 स्कंद आपको आ जाएगा। और 35,000 एकदम बनना या 1 लाख एकदम बनना नहीं। और प्रभु जी हमारे पास में और भी ज्यादा है, तो ऐसा हमारे पास में ऐसा कुछ दान का एक पर्टिकुलर अमाउंट बल्कि नहीं है। एक प्रभु जी थे 10 लाख रुपए, वो सऊदी से थे। नहीं, जो जिनकी वो पूछ रहे थे क्या हम करना है, क्या हम कर सकते हैं क्या? तो कोई भी अगर वहां पे टैक्स, अब देखो गवर्नमेंट को टैक्स बनने से तो क्या फायदा है, वही मंदिर को दिए। तो आप, अब ये प्रचार चलता जाएगा। इवन जूम वालों को भी अगर हम जो अकाउंट लेके अलग अलग लैंग्वेजों में भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, तो बस आचार्य हमारे नाम दास प्रभु जी बोलते हैं कि मैं मंदिर नहीं बन रहा हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, हाँ, मैं एक यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी यानी आपको अब तक, अब ऑनलाइन में 750 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख के ज्यादा बैचेस, जितने भी बैचेस लिए गए, उतने अलग अलग लैंग्वेज में लगभग 7,50,000 डिवोटीज ने इसका बेनिफिट उठाया। बैठे बैठे घर बैठे भगवत गीता का बेनिफिट उठाया। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके पास में है क्षमता है वो लोग दो, जो लोग क्षमता नहीं है कोई बात नहीं है। लेवल 2 फ्री है, लेवल 3 फ्री है, लेवल 4, लेवल 5 भक्ति शास्त्री तक आपको सबसे टॉप लेवल कोर्स है भक्ति शास्त्री, वह सब हमारे टेम्पल से फ्री है। जबकि दूसरे टेम्पल हम वाले चार्ज करते हैं, हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है? हम आपकी इच्छा बोलते हैं, लेकिन देना जबरदस्ती नहीं है। चलो, थैंक्स अलॉट माता जी, यू हैव ज्वाइंड एंड अच्छा सा एक्सप्लेन करे आप पहली बार। थैंक्स अलॉट। और जीव दो प्रकार के होते हैं, भगवान बोल रहे हैं 2 प्रकार के जीव होते हैं। कौन है वो? च्युतीय और अच्युतीय, जो हमेशा रहने वाले हैं, और हाँ, जो जाने वाले हैं। हमारे शरीर क्या है, जाता है, यहाँ से बदलते रहता है, लेकिन जब एक बार भगवत धाम चले गए, हमेशा ब्यूटीफुल, हाँ, वही सुंदर भगवान के वैसा सुंदर शरीर मिलता है। और भगवान बोल रहे हैं इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष है। हाँ, ये क्षय और अक्षय यानी टेम्पररी और परमानेंट के बीच में एक अलग शरीर है। वो क्या है? यो माम एवं सम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद भजाति माम सर्व भावेन भारता। कोई भी मुझे संशय रहित होकर परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जो जानता है, भगवान को जो समझता है, भगवान के बारे में जो जानता है, हाँ, अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। एक बार भगवान के बारे में जो जान लिए, अब हम क्या करते हैं? भक्ति में रहते हैं। एक बार आप समझो, आपका दोस्त है, सडनली आपका दोस्त है, आपका दोस्त आपको नहीं मालूम, सडनली वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं तो कमिश्नर ऑफ पुलिस बन गया, नहीं तो कुछ भी एक अच्छा ऑफिसर बन गया, बड़ा ऑफिसर बन गया। देन आप स्वतः क्या करते हैं? मेरा मित्र, मेरा मित्र, उसके बारे में चिंता। अगर वो घर को आया तो उसकी सेवा करते हैं, अरे मेरा मित्र इतना बड़ा है। वैसा भगवान बोल रहे हैं जो मेरे बारे में जानता, वो क्या करता? मेरी सेवा करता, मेरी भक्ति में रत रहता। भक्ति क्या है? सेवा ही है। जो हम लोग कृष्णा बुक में थोड़ा, मैं उस दिन थोड़ा सीरियस बोला था, तो भक्ति क्या है? सेवा है। आरती भी करना सेवा है, क्लास भी सुनना सेवा है, क्लास सब चीज सेवा है। भगवान का नाम लेना सेवा है। अब भगवान बोले ये बहुत गुह्यतमम शास्त्रम, मैं जो तुमको ये जो नॉलेज दिया, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया। हाँ, हे अर्जुन, ये जो नॉलेज है 20 श्लोकाओं का, हाँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज तिजोरी में रखा है। जैसा मैं पहले बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो नॉलेज है सर्वाधिक गुप्त है, जिसे मैंने अभी प्रकट किया है कि तुम लोग सब मेरे अंश हो, तुम्हारे हृदय में मैं रह रहा हूँ। तुम लोगों को तद्धाम मरमम वहां आना है, ये वृक्ष में फंसे हुए हैं। ये सब जो नॉलेज दिए
भगवान बोले ये गुप्त है, जो कोई भी इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा। इस प्रयास, उसके जितने भी प्रयास है पूर्ण हो जाएंगे। उसके प्रयास क्या रहते हैं? निकलना है ना यहाँ से, यही प्रयास है। सब लोग मेरे साथ में हरे कृष्णा मंत्र बोलिए। अपना अध्याय आज खत्म हो गया है। वाह रे वाह, 7-5 को ही खत्म हो गया है। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। किसी का कोई डाउट है तो आज मैं मेरे पास कृष्ण में, कृष्ण। यस, जिस किसी का भी डाउट है तो मेरे मेरे पास में और समय है। 7:15 तक कृष्णा बुक स्टार्ट होती है। कृष्णा बुक का लिंक भी आपको भेज दिया जाएगा। तो गोवर्धन लीला चल रही है, जिसको अटेंड करना है अटेंड कीजिए, नहीं अटेंड करना है जबरदस्ती नहीं है। हरे कीर्ति कृष्ण माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा, क्या डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। मेरा ये डाउट है कि जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो हमें अपने पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं होता? वो अगर याद रहता तो हमारे कितने की पतियां बन जाते, कितने की पत्नियां बन जाते। हम वो पत्नी को बोलते तू मेरी ही पत्नी है, अब बोलते मैं रानी हूँ, किसी और के घर में जाके घुस जाते, ये घर मेरा ही था। इसलिए ही भगवान क्या करते हैं, फॉर्मेट करके भी जाते हैं। इसलिए याद, वो जी सर। करोड़ों में विरला किसी को याद रहता है, लेकिन हर किसी को याद नहीं रहता है माता जी। याद रहे तो बहुत सबसे ज्यादा दुख होता है, इन्हें ही मेरा मर्डर करा, आज मैं इसको पैरे मर्डर कर दूंगा। तो भगवान ऐसा करे हैं कि अगर भूल गए तो ही हम लोग क्या कर सक रहे हैं, अच्छा सा रह सक रहे हैं। याद रहे तो पता नहीं और कितने लड़े और क्या क्या कुछ नहीं होता, हमको भी नहीं मालूम। ठीक है ना? और ये एक प्रश्न है भगवान, प्रभु जी। भगवान ही करते हैं हमको। क्या करते हैं कि ये क्या करे, भगवान की एक अच्छी सी लीला है कि वो चीज भुला दिए, नहीं तो हम रह नहीं पाते थे। रह पाते थे क्या बोलो आप? सचमुच में 3 साल का बच्चा एक है, ऐसे वीडियो आपको, आप यूट्यूब पे मारो पुनर्जन्म, क्लिक मारो, सचमुच की कहानी आएंगे। 3 साल का बच्चा रहता है, वो बोलता है मेरा गांव, वहां पे मेरी पत्नी है, वो हमारी टीवी की दुकान है, और वो सचमुच में उसको मुंबई में लेके जाते हैं और वो बोलता है यही दुकान, रोको रोको, ये दुकान में घुसो। देन फाइनली ये मेरी पत्नी है, वो पत्नी को बोलता है अपने 2 बच्चे थे ना, कहाँ है? 4 साल का बच्चा एक 35 ईयर्स 40 ईयर्स वाली को बोल रहा है तू मेरी पत्नी है, अपने 2 बच्चे हैं। और उसको ये भी बोलता है कि मैं वहां पैसे छुपा के रखा था, निकाले तुम लोग फोटो के पीछे। तो यानी वो भी मानती है हाँ ये पूरा जन्म है मेरा। अब ऐसा हर कोई बोलने लगेंगे तो नेक्स्ट रिलेशनशिप जी नहीं सकेंगे अपन। हाँ तो, जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और सवाल था। हाँ माता जी, और क्या है प्रभु जी कीर्ति माता जी? हाँ, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि पति ही परमेश्वर है, ऐसा क्यों कहा जाता है? पति ही परमेश्वर है। एक्चुअली रियल रियल पति का कर्तव्य क्या है माता जी? अ, एक तो क्यों कहा जाता है कि हम लोग कुत्ते बिल्ली का जीवन नहीं जी रहे ना, कि वो आजकल जो लाइव इन रिलेशनशिप चल रहा है, इसको छोड़ के उसको पकड़ रहे, उसको छोड़ के इसको पकड़ रहे। एक्चुअली पति का कर्तव्य क्या है? पति का कर्तव्य, जब हम भागवत पढ़ते हैं 5वां स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोका, उसमें बताया गया पति को पति नहीं बनना चाहिए, पत्नी को माँ को माँ नहीं बनना चाहिए, ऐसा अलग अलग बताया गया। तो पति का भी कर्तव्य क्या है? पत्नी को भगवत धाम लेके जाना। शिव जी क्या करते? अच्छा बैठा लेते दुर्गा मैया को, हाँ, पार्वती माँ उनके पास में बैठे हुए रहते और उनको कहानियां बोलते, देखो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, भागवतम की कहानी भी सुनाते हैं। तो पति, रियल पति वो है जो पत्नी की उंगली पकड़ के तू भी चल मैं भी चलता हूँ, भगवत धाम जाना है। तो इसलिए क्या करते हैं, तो ये जो पति वो है जो परमेश्वर से मिला रहा है कि नहीं? पति जी प्रभु जी। परमेश्वर से मिलाना पति का कर्तव्य है एक्चुअली भागवत के हिसाब से। आजकल पतियां क्या करते हैं, तुम मेरे को सुख दो मैं तुमको सुख दूंगा, तुम मेरे को सुख दोगे तो मैं तुम्हारे को साड़ी खरीदूंगा, सोना दूंगा, घर दूंगा, यही दूंगा, यही चलते जा रहा। कुछ देना कुछ लेना, लेकिन वास्तविकता पति का कर्तव्य, पति का धर्म पति ही भूल गया है। क्यों? उसके माँ बाप कभी सिखाए नहीं उसको, गर्भधान संस्कार क्या है नहीं सिखाए। तो गर्भधान संस्कार एक बुक है, मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ, एक इस्कॉन की भरत चंद्र जी की अच्छी बुक है,
पढ़ना चाहिए। शादी नहीं हुए से पहले भी लोग पढ़ना चाहिए, जो शादीशुदा है वाले हैं वो लोग बुक पढ़ना चाहिए। तो हमको जब भागवत पढ़ते हैं, धर्म के बारे में जब मालूम होता है, अच्छा पति का ये कर्तव्य है, तो स्वतः हम पति के वे क्या करते हैं, सेवा करते हैं, पति की आज्ञा मानते हैं। आजकल कोई पति की आज्ञा नहीं मानता है, पति रहते पर किसी और के साथ में, तो इसलिए ये गलत है, ये गलत है, ऐसा बताया गया। ठीक है, चलो ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। और एक शालिनी माता जी, और एक प्रश्न क्या है? शालिनी चौधरी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हमारे क्लास में सुमन लता माता जी भी है, वो भी काफी सीनियर है। माता जी, सुमन लता माता जी, ये प्रश्न का उत्तर आप देने वाले हैं, बोलिए। शालिनी माता जी। आप हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम लोग ने भागवत के बारे में पढ़ा और हमने भगवत धाम के बारे में जान लिया, तो हमारे जो मन में इतने सारे कंसेप्ट थे, तो वो सब अब धीरे धीरे जैसे क्लियर होते जा रहे हैं। लेकिन जो जैसे हम आपने बताया था कि जो ये देवी देवता हैं ये एक तरह के मिनिस्टर्स हैं और मेन प्रेसिडेंट तो सारे भगवान ही हैं, जो कृष्ण भगवान है जो हमने भागवत में सुना। तो ये जो देवी देवता को हम पूजा करते हैं और हमें बोलते हैं इनका दोष लग जाएगा या ये हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जो हम लोग, क्योंकि हम लोग सांसारिक जीवन में जी रहे और हमें मानना भी पड़ता है कि हमें किसी ने कहा आप ऐसा मत करो, ये पूजा ऐसे करनी होगी, ऐसा करना होगा, या आपको इनके दोष लग जाएंगे। तो क्या हकीकत में ऐसा कुछ होता है कि हमें दोष लगता है? क्योंकि अभी तो हमने ये सुना कि भगवान तो मतलब इतने अच्छे हैं कि वो हमारे सारे गुणों दोष को तो माफ कर दिए, तो सही फिर बात हमें है। किस ओके, तरह का दोष लग रहा है? ओके, सुमन लता माता जी, क्वेश्चन लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मेरा कृष्ण। खुद का प्रश्न था प्रभु जी। नहीं, कोई बात नहीं, तो भी आप कितने सीनियर हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं ना। बोलो, उत्तर दीजिए सादर माता प्रणाम जी। करती माता जी। ऐसा है कि जब हम भागवतम नहीं पढ़ा था तब हम इसी भ्रम में रहते थे कि भी हम कर्म कांड करेंगे और मैं जो उसका काम कर्म करते हैं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हमें देवी देवताओं की पूजा अनिवार्य है। हमें शास्त्रों के अनुसार पूजा करनी चाहिए। अगर हम भक्ति में आ गए हैं और अब हमने ज्ञान ले लिया है कि परमेश्वर कृष्ण ही परम परमेश्वर है, तो अब हम इनको ना भी माने तो कोई वो नहीं है कि हम सारे दोषों से मुक्त हैं माता जी। अब हमें कोई दोष नहीं लगने वाला अगर हम भक्ति में आते हैं और शुद्ध भक्त बनने की और अग्रसर हैं। तो जड़ में पानी अगर हम दे रहे हैं तो उसमें पत्तियां टहनियां उनको स्वतः ही पानी मिल जाएगा और वो कोई दोष से आपको मुक्त कर देंगे। वो देवी देवता आपको दोष देंगे ही नहीं क्योंकि आप जड़ में पानी दे रहे हो। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी ज्यादा जानते यस। हैं, प्रभु जी नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, आपके आपसे उतना नहीं भी जानते हैं माता जी, आप जो बोले हैं परफेक्ट आंसर है। शालिनी माता जी, जब हम लोग भगवान स्वयं, नहीं नहीं, जैसा माता जी परफेक्ट आंसर दिए हैं, ऐसा कोई दोष नहीं लगता है, वो भी प्रसन्न रहते हैं। देखो, गोवर्धन लीला अभी है जो कृष्णा बुक में स्टार्ट होने वाली है, मैं मैसेज डाल रहा हूँ कृष्णा बुक में। तो वो जो लीला में भी बताया गया, गोवर्धन लीला करके क्या क्या बताए भगवान, कि भैया देखो, ऐसा ऐसा, आप इनकी उनकी नहीं, मेरी ही करो। इनडायरेक्टली वो बताना चाह रहे थे मैं कितना महान हूँ, एक छोटे से पर्वत को, छोटी सी उंगली पे बड़ा सा पर्वत को उठा लिए। तो इससे हम लोगों को बहुत सारे चीज हम लोगों को सीखने को मिलता है माता जी, प्रभु जी, कि भौतिक देवताओं के पास में जाना, बोल नहीं जाना है ऐसा नहीं, जाओ, जाना है तो जाओ। लेकिन वो लोग ये चीज नहीं देते। क्या चीज नहीं देते? जो चीज हमको चाहिए, भगवत धाम जाना है, वो चीज नहीं देते। जैसा आप रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं, आपको जाना कहाँ है, कहीं और जाना है, कोई भी ट्रेन पकड़ के रामेश्वरम चले जाएंगे क्या? तो रामेश्वरम की रामेश्वरम में ट्रेन में बैठेंगे, दिल्ली वालों को दिल्ली वालों में ट्रेन में बैठेंगे। तो वैसा जो ट्रेन में आप बैठेंगे वही ट्रेन आपको वो धाम में लेके जाएंगी। तो आप भगवान के धाम में अगर जाना है तो भगवान की ट्रेन में पकड़ना पड़ता। और एक क्या है, ये भगवान सा, ये देवताएं जो अमृत पी के अपने आप को यस खुश हो गए हैं, तो ये इवन ब्रह्मा जी भी तो भगवान जी से कन से आए हैं। तो ये भगवान भी, वो भी प्रसन्न होते हैं, वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं, कोई भगवान के पास में गए तो। वही तो माता जी बोल रहे थे। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी जैसे हम लोग जीवन आप तो हम लोग गृहस्थ जी रहे हैं, तो गृहस्थ में हमें कहीं ना कहीं बोला जाता है कि आपको मानना पड़ेगा या आपको मानो, मतलब हम कोई नहीं किसी बोल रहे, छोटे नहीं नहीं नहीं, रुक्मिणी माता जी भी माने। रुक्मिणी माता जी भी शादी नहीं होने से पहले दुर्गा मैया की पूजा करे। क्या पूछे मालूम दुर्गा माता को? हे दुर्गा माँ, हे गौरा देवी, हे पार्वती माँ, क्या पूछे? कि मेरे को कृष्ण से मिला दो, मेरे को कृष्ण को पति रूप में दिला दो।
हम भी देवताओं के पास में जाना, यस, हाथ जोड़ना, पूजा करना, यही मांगना कृष्ण की भक्ति दो। क्योंकि रावण ने पूछा था सोने की लंका, कहाँ चले गई लंका? सोना धरा का धरा चले गया, रावण रावण तो चला गया। कहीं आपसे हम तो कुछ पूजा योग्य नहीं करे, जितना असुर करे उतनी पूजा हम कर भी नहीं सकते। रावण को रावण मुंह से ले भी नहीं सकते, उतनी पूजा कराओ, उतना घोर तपस्या कराओ। हिरण्यकशिपु एक उंगली पे ठहर के तपस्या करा, उतनी हम कर सकते हैं। 1 मिनट नहीं ठहर सकते हम एक उंगली पे, पाँव के, एक पैर के। तो वैसे लोगों जितना शक्ति इकट्ठा करे देवताओं से ही इकट्ठा करे, लेकिन वो रह गया क्या? चला गया। नहीं। चला गया। हम लोग भी देवताओं के अगर हमारे परिवार में बोल रहे हैं जाना है जाओ, जो भी करना है करो, लेकिन अंदर हम क्या मांग रहे हमको मालूम है। हम लोग नोटा नहीं मांगना, हीरे नहीं मांगना, मोती नहीं मांगना, क्या मांगना? भगवान कृष्ण की भक्ति मांगना। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैया। चलो आज अलंकार प्रभु पूछ रहे हैं, क्या बात है प्रभु, आदेश दीजिए प्रभु, काफी दिन हो गया आप बात नहीं करे हमसे। हाँ गुरु जी वो आप बोले थे कि कुछ भी खाइए तो पहले भगवान को अर्पण करके खाइए। हाँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें हम तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें प्याज और लहसुन होता है, तो वो सही। कैसे भगवान को अर्पण करते हैं? एक्चुअली प्याज और लहसुन का क्या है प्रभु, हम लोग देखो जब प्याज और लहसुन में दोष है, उसकी एक कथा भी आती है। राहु केतु की एक कहा कथा आती है, जब राहु केतु को दंड दिया गया मोहिनी रूप में, तो उसके जो कुछ खून नीचे गिरा, तो उससे ये दो दो पेड़ आए हैं, प्याज और लहसुन, ऐसा बोलते हैं। तो ये प्याज और लहसुन का मीनिंग क्या है? काम वासना जगाता है। ये जो हमारे में जो वो गुण नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, उसको बार बार लेके आता है, काम वासना को बढ़ा रहा है, इसलिए अवॉइड करना है। तो भगवान हर किसी से प्रेम करे, गोपियों से, किसी को गर्भवती नहीं बनाए। समझो आप, आजकल गरबा खेलते हैं नवरात्रियों में, एक साल दूसरे साल गर्भवती बना देते हैं या बन जाते हैं। क्यों? काम वासना है। तो भगवान भी यही बोलते हैं, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे पास में काम वासना नहीं है। वो काम वासना बढ़ाने की चीज कहीं को लगा रहे भाई, प्रसाद मत लगाओ ना, ऐसा उतना ही, और कुछ नहीं। वो इसलिए अवॉइड किया जाता है। कुछ ऐसा वो नहीं है कि भैया अरे ये बस उतना ही है, और कुछ नहीं रीजन। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। कोशिश करके अवॉइड करना। अगर आप हमारे घर में वही बनता है तो एक एटलीस्ट चावल बना दे, चढ़ा चावल में, रोटी में तो डाला नहीं जाता है। तो जो चीज अगर है जिसमें नहीं मिलाते हैं वो डालो। अब परिवार तो सडनली बदलेगा नहीं, थोड़ा 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 परिवार नहीं साथ सर, देगा। गुरु जी हमारे यहाँ तो बनता ही नहीं है, हम लोग तो मारवाड़ी ब्राह्मण है तो शुरू से नहीं हरी बनता है। बोल, हरी बोल, और हरी बोल। क्या बात है, और आनंद आ गया। विद्या मंदिर में पढ़े हैं, शिशु मंदिर में पढ़े हैं, तो गीता के बारे में जानते थे, श्लोकास भी याद थे बहुत सारे, हाँ, तो इसीलिए जुड़ गए, एक दिन इंस्टाग्राम क्या पे बात देखे है। तो जुड़ गए। हरी हरी हरी, अब आपके जुड़े रहना आपसे है तो, गुरु और जी। आपसे तो बहुत सारे चीज हमको सीखना है, आपकी उंगली पकड़ना है वो हमारे को, क्योंकि आप बचपन से नहीं सीखे नहीं, हैं। हरी बोल। हम तो अभी देखो 40 साल के बाद में भोजन ये मंत्र ज्ञान वगैरह प्राप्त सब हुआ, सीखा 40 साल हुआ है। तक तो हम कोई दुनिया में थे, नोट छापना बस यही था। नहीं चल गुरु ठीक। जी, हम ये बचपन में भोजन मंत्र वगैरह सब सीखे, हरी तब बोल, से हरी पाए बोल, गए। हरी बोल, आनंद आ गया। यही रहना प्रभु, हर परिवार में ऐसा बचपन से सिखाना बच्चों को। जैसा मुस्लिमों को 5 साल से सिखाते हैं कुरान क्या है मालूम, बाइबल वाले को बाइबल संडे संडे बच्चों को लेके जाते हैं, हमारे बच्चों को सिखाते नहीं। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप जो परिवार से है, आप परिवार, माँ बाप को ग्रेट है बोलना चाहिए। वो लोग अच्छे से स्कूल में डाले, शिशु मंदिर। लोग क्या करते हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाना है, वो इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, यही सिखाते हैं। समझ गए ना? ठीक है। नहीं, ओके, इंदु इंग्लिश माता जी है। आती है गुरु जी, लेकिन अपने को जानना जरूरी है। हाँ वो भी बात सही है, वो भी बात सही है, सही बात। तो मैं कृष्णा बुक को अगर कोई ज्वाइन करना है तो मैं लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, ज्वाइन करो। और मैं ये मीटिंग डिस्कनेक्ट करता हूँ, एक एक प्रश्न ले लूंगा। इंदु माता जी क्या डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैया, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम दंडवत बचपन से जैसे करते आए हैं, और इस्कॉन में दूसरे तरीके से दंडवत किया जाता है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि क्या दिल, इसका। दिल हमारा हार्ट किधर रहता है? धक 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 बाएं बोलता है साइड। किस साइड? हाँ ये साइड। तो ये हम किसको दे के बैठ रहे? भगवान को देना चाह रहे हैं। कृष्ण। तो जितना कृष्ण भगवान के जितना नजदीक है, वो साइड दंडवत इसलिए डालते हैं, ऐसा इस्कॉन में इस साइड डालते हैं कि हमारा
भगवान से दिल का रिश्ता है ना, खाली मुंह से नहीं बोलना आई लव यू, दिल से जुड़े हुए हैं ना, तो दिल उनको दे दिए। हाँ, तो थोड़ा वैसा। और एक भी क्या है, गरुड़ हमारे पीछे रहते हैं, जब हम ऐसा डालते हैं भगवान को सिर लगा के पैर पीछे रखते हैं, तो गरुड़ जी, तो भगवान के भक्त को पैर लगना नहीं चाहिए ना, तो वैसा भी एक थोड़ा उद्देश्य रहता है। ठीक है। ओके। और कौन है? काली प्रभु जी शंकर मैं प्रभु। तो प्रभु काली जी मैं शंकर कुछ प्रभु, शेयर करना चाह रही हूँ। आप शेयर करना चाह रहे हैं? अरे बोल सुमन लता माता जी, मैं आपको होस्ट बना के निकलने वाला हूँ। नहीं प्रभु जी, बस दो अच्छा, मिनट बोलो बोलो अगर बोलो, आप आज्ञा दे। सुमन माता जी बोलो, हाँ। प्रभु जी अभी चैट बॉक्स में ना किसी ने ये डाला था कि हम विदेश निकल जाते हैं तो हम भक्ति कैसे करेंगे, तो मैं उसका थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि मुझे जो भक्ति आई है मुझे विदेश से ही आई है प्रभु जी। मैं इतनी ज्यादा भक्त नहीं थी, मैं मुश्किल से एक या दो माला करती थी और मैं प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ मतलब जारी था। लेकिन मेरी बेटी न्यूयॉर्क रहती थी तो वो मुझे लेके गई जहाँ प्रभुपाद जी ने सबसे पहले अपना टेम्पल शुरू किया, और उस पेड़ के नीचे और पार्क के नीचे जो उन्होंने हिप्पीज को जो उपदेश दिए और कृष्ण भावनामृत में बुलाए। प्रभु जी वहां मैं देख के आश्चर्यचकित रह गई कि उस पेड़ के नीचे आज भी अंग्रेज डेली एक दो घंटा कीर्तन करते हैं। और टाइम स्क्वायर है जो न्यूयॉर्क में, वहां अभी पीछे एक हफ्ते पूरा 6-6 घंटे उनका कीर्तन चला, विष्णु प्रसाद जी, राधा स्वामी जी, और इतने वहां पर अंग्रेज और इंडियंस इकट्ठे हुए। प्रभु जी मेरी भक्ति तो विदेश से आई है। मैं देख के हैरान हो गई कि ये लोग इतना मतलब सही इनका जो बात। स्टेप फूड है, मीट मच्छी, इनके बिना ये रह ही नहीं सकते, और वो प्याज लहसुन तक नहीं खाते। प्रभु जी जैसे ही मैं वहां से लौटी ना तो मेरी 16 माला शुरू हो गई। तो मैं यही सही प्रभु बात। जी जिसने भी डाला है कि देश में भक्ति कैसे करें, नहीं, और हर हर जगह वहां पे तो आजकल इस्कॉन का एक बहुत सारे जगहों पे हम्म विदेशों में बहुत सारा प्रचार हो रहा है। कोई एक संस्था अगर भारत देश से जाके वहाँ भारत देश की से यानी भारत देश में जैसा भगवत गीता सब पूरी विश्व में प्रचार कर रही है, सनातन धर्म के बारे में सबको बता रही है, तो वो सिर्फ इस्कॉन है। इस्कॉन है, या हम जी डंके की प्रभु जी। चोट पे बोल सकते हैं। तो हर जगह आपको मिलेगा माता, जैसा माता जी बोले हैं, सब जगह मिलेगा। और क्या डाउट है? काली शंकर प्रभु जल्दी अनम्यूट जी करो प्रभु प्रभु। जी। काली शंकर प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी, ये साईं बाबा जी भगवान मानते हैं क्या, ये सही है? अभी हम लोग नहीं प्रभु जी, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो हमारे लिए अभी क्या है, अभी हम लोग आजकल तो दुनिया में क्या है, तो थोड़ा आप भी चमत्कार बता दो, आपको भी हम भगवान मानने लगते हैं। जरा आपके हाथ में से विभूति गिरा दो, आप भी गरम गरम तेल में यूं यूं अच्छा वो समोसा निकाल के बता दो, तो हम आपको भी भगवान मानेंगे। ऐसा चलता है एक्चुअली। भगवान क्या है, भगवान के पास में अब मैं आपको बताया ना, क्या नहीं बताया? क्या बताया? छः 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 गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? छः ऐश्वर्य होना चाहिए भगवान के पास में। बल, सौंदर्य, ज्ञान, ऐसा हम लोग देखे ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, वो हम लोग देखे हैं। हम लोग एक्चुअली वो उनके बारे में हम लोग ये जो लोग क्या कर रहे हैं, चमत्कार जहाँ पे दिया जाता है हमारे भागवत में, तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में लोग उल्लेख है कि भाई कभी भी भगवान आने वाले हैं। अब जब कल की आने वाले हैं, तो कल की के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं? कल की आने वाले हैं, कल की वाले वाले हैं। तो वैसा कहीं पे भी चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में, चाणक्य के बारे में, हाँ, अशोक के चक्रवर्ती के, हर एक अशोक सम्राट, वैसा हर एक के बारे में लिखा हुआ है। तो बोलने का तत्व क्या है, तात्पर्य है एक्चुअली, ये पता नहीं, वो ऐसा बोलते हैं, उनकी बुक किताबों में भी लिखा हुआ है कि स्वयं साईं बाबा भक्तों को मांस खिलाते थे। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिरडी की बुक है, शिरडी की बुक में आप पढ़ सकते हैं, वो उनकी ही प्रिंटेड करी हुई बुक है। उसमें मांस खिलाते थे, भक्तों को मांस खिलाना। पिता कभी भी, सब बच्चे एक है पिता को, चाहे वो बकरी हो या गाय हो, एक है। वो अपने हाथों से यूं यूं हिला के खिला रहे हैं। आज मैं ऐसा सुना, एक न्यूज भी आई है, अयोध्या का जब मंदिर बना, तो अयोध्या के राम मंदिर के लिए फंड पूछा गया, तो वो बोलने लगे हम हिंदू नहीं हैं। वो ट्रस्ट वाले बोलने लगे हम हिंदू नहीं हैं, हम एक भी पैसा अयोध्या राम मंदिर को नहीं देंगे। जबकि वो एक मेरे पास में व्हाट्सएप क्लिप भी आया है, मैं उसको सेव करके रखा हूँ। कितना 300 करोड़ से ज्यादा अरब में दिए हैं।
तो वो स्वयं भी अपने ही किताब में लिखे हैं कि कभी भी साईं बाबा अल्लाह मालिक है बोले हैं, लेकिन कभी भी नहीं बोले हैं, सब बोले हैं। तो अब इसके लिए मैं ज्यादा तर्क नहीं करूंगा। हमको समझना चाहिए, जब ठाकुर भगवत गीता के माध्यम से देखो माता प्रभु, बाप पे विश्वास नहीं है तो पड़ोसी को अंकल बोलना, जब बाप पे विश्वास है तो पड़ोसी को अंकल क्यों बोलना? काली बिल्कुल शंकर सही। प्रभु, आपको जी आपके बाप प्रभु। पे विश्वास नहीं है क्या? मेरी वाणी कठोर जी लगती है, प्रभु। चुभती है। नहीं नहीं हमको, प्रभु, मेरे को यही तो हम। मेरे बाप पे विश्वास है, मेरे पिता का पे विश्वास है, उसका धाम है, वो मेरे को वचन दिया है, मैं लेके जाता हूँ बोल रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोल रहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम बोल रहा है, हर श्लोकाओं में दुनिया बोल रहा है। तो इसलिए हम नहीं लोग प्रभु, कई जगह देश भी होता कॉन्ट्रावर्सियों है। में ये नहीं जाएंगे हम लोग, कि इसमें नहीं पड़ेंगे। हमको पतली गली से निकलना है, चाहे कौन से भी देवता रहने दो प्रभु, चाहे कौन से भी। आज अब अलंकार शर्मा प्रभु थोड़े मैजिक शो बताएंगे, मैं अलंकार शर्मा प्रभु की जय, लोग यहाँ पूरे दीवाने हैं अलंकार शर्मा प्रभु के। ऐसा भी होता है, आगे जाके अलंकार शर्मा प्रभु जी के मंत्र भी निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो अच्छे से मैजिक शो करे हैं। इन लोगों को अष्ट सिद्धि बोला गया, मैं कल लूंगा स्पेशल टॉपिक। अष्ट सिद्धियां मिलती है, थोड़े योगियां ग्रहों में, वो गुफाओं में जाते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। वो सिद्धि, बस वो सिद्धि के कारण क्या करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन वो भगवत धाम नहीं दे सकते हैं। समझे आप? कुछ ना कुछ वो देते हैं हम लोगों को। देवताएं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। वैसे ही हम लोगों को क्या जाना है, भगवत धाम चले जाना है, फिर से यहाँ मरने के लिए वापस नहीं आना है। काली शंकर प्रभु, हमने को वो करना है। तो ये कॉन्ट्र इसमें नहीं पढ़ना है, जी ठीक है? प्रभु। हरे कृष्ण। रखूं? चलो, मैं कुछ मेरे से गलती हो तो क्षमा करना। हरे हाँ, कृष्णा लेकिन प्रभु